रोहन ने जो गलती की, क्या कभी आपने भी वो गलती की है? रोहन और रायना फ्रेंड्स हैं। रोहन एक दिन कॉलेज कैंटीन में बैठकर खाना खा रहा था। रायना वहां आती है और कहती है, हाय रोहन, व्हाट आर यू डूइंग? और फिर रोहन आंसर देता है, आई ईट अ सैंडविच। ये सुनकर रायना कंफ्यूज हो जाती है और रोहन को चिढ़ाते हुए कहती है, लेकिन तुम तो सैंडविच अभी खा रहे हो, तो क्या तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए, आई एम ईटिंग अ सैंडविच? रोहन थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, अरे हाँ, आई एम ईटिंग अ सैंडविच। दोनों हंसते हैं और खाना फिनिश करते हैं। तो देखा आपने, रोहन की गलती प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की गलती है। कहीं आप भी ऐसी गलती ना कर दें, उसके लिए आइए गहराई से समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Hello everyone, I would like to welcome you all in the complete course of tenses in 15 videos. 15 videos की इस सीरीज में आज हम थर्ड वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या कहें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और खूब सारी प्रैक्टिस करके इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मजबूत कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि किसी भी टेंस को अच्छे तरीके से सीखने के लिए हमारे दिमाग में तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन, उसी से रिलेटेड है सिग्नल वर्ड्स, फिर है हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सी वर्ब फॉर्म का यूज होगा, देन हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो चलिए आइए अब एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम कैसे पहचाने कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है या नहीं है। सेंटेंस को पहचानने के तीन तरीके हैं। सबसे पहले हिंदी को देखकर, दूसरा उसकी सेंस को समझकर, और तीसरा सिग्नल वर्ड्स की हेल्प से। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हिंदी को देखकर हम कैसे पहचाने कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है या नहीं। देखिए, अगर वाक्य के अंत में वर्ब के साथ अगर रहा है, रहे हैं, रही है, अगर ये लगा हुआ है तो वो वाक्य हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो आइए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह अभी खाना बना रहा है। तो काम क्या हो रहा है इसके अंदर? खाना बनाने का। तो ये हो गई वर्ब और इसके साथ रहा है लगा हुआ है। और हमारी पहचान के अकॉर्डिंग भी अगर वर्ब के साथ रहा है, रहे हैं, रही है लगा है तो वो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। आगे देखते हैं। हम आज रात फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं। काम क्या हो रहा है? जाने का, वर्ब उसके साथ रहे हैं लगा है, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब पहचान के दूसरे तरीके को समझते हैं कि हम सेंस या टेंस के यूज को समझकर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है या नहीं है। हर टेंस का अपना फंक्शन होता है, अपना काम होता है, वो एक पर्टिकुलर टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इस टेंस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फर्स्ट यूज है फॉर एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी वो सभी काम जो अभी बोलते हुए चल रहे हैं उनको दिखाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे तुम अभी वीडियो देख रहे हो, तो तुम अभी क्या कर रहे हो? वीडियो देखने का काम कर रहे हो। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाया जाएगा। यूज टू है फ्यूचर एक्शन, यानी भविष्य में होने वाले कामों के लिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर भविष्य में होने वाले कामों के लिए तो हमारे पास फ्यूचर टेंस है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इस बारीकी को हम एक सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं। हम अगले हफ्ते गोवा जा रहे हैं। इसमें वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है? रहे हैं लगा हुआ है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस को मैं एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, हम अगले हफ्ते गोवा जाएंगे। सो इन दैट केस वो फ्यूचर टेंस में बनेगा, लेकिन अभी यहाँ पे वर्ब के साथ रहे हैं लगा हुआ है, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन इसकी सेंस अगर आप समझे, इसमें जो अगले हफ्ते शब्द है वो फ्यूचर को दिखाता है, इसीलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेकंड यूज फ्यूचर एक्शंस को शो करने के लिए भी होता है। तो आप इस तरीके से भी सेंस या यूज को समझकर पहचान सकते हैं कि कौन सा वाक्य या कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ये है आइडेंटिफिकेशन या पहचान का तीसरा तरीका। देखिए, कई बार अब तक हमने जाना कि अगर हमारे सामने हिंदी आ जाए या सेंस हो, आपके सामने कई बार वर्कशीट्स आ जाते हैं या पैराग्राफ आ जाता है, तो उसके अंदर इंग्लिश ही लिखी हुई है। तो उन इंग्लिश के सेंटेंसेस में आप कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है या नहीं है? तो इन दैट केस सिग्नल वर्ड्स हमारी हेल्प करते हैं। हर एक टेंस के अपने सिग्नल वर्ड्स होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ये सिग्नल वर्ड्स हैं। दो यूजेस होते हैं, भाई जो एक्शन चल रहा है उसको दिखाने के लिए या फ्यूचर एक्शंस को दिखाने के लिए। तो जो एक्शन अभी चल रहा है उनके लिए सिग्नल वर्ड्स क्या है? नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, करंटली। फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए
टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या सून, या फ्यूचर का कोई भी टाइम। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर ये वर्ड्स आपको किसी सेंटेंस में नजर आए तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। बस जो ये सेकंड यूज है फ्यूचर एक्शन के लिए, इसमें थोड़ा सा आपको बारीकी से ध्यान रखना है, क्योंकि फ्यूचर एक्शंस फ्यूचर टेंस के थ्रू भी दिखाए जाते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के थ्रू भी दिखाए जाते हैं। समटाइम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थ्रू भी दिखाए जाते हैं, जो प्लान्ड एक्शन होते हैं। तो आपको बस ये देख लेना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में V1 प्लस ING आता है, तो इस वर्ब फॉर्म का भी ध्यान रखना है। इसको आइए और डिटेल में समझते हैं। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब फॉर्म होती है V1 के साथ ING। हमें पता है कि एक वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, V1, V2, V3। V1 को हम प्रेजेंट फॉर्म भी बोल देते हैं, इसको बेस फॉर्म भी बोल देते हैं। अभी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है, V1 पे, और इनके साथ हमें एक चीज ऐड करनी है, दैट इज ING। तो V1 के साथ ING ऐड होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है हेल्पिंग वर्ब की। हर एक टेंस की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का यूज किया था, इसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब है, जो है इज, एम, आर। इज का यूज हम करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। एम का यूज जब किया जाएगा जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। और आर का यूज हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे, नेम्स एंड थर्ड पर्सन प्लूरल होगा। टाइप ऑफ सेंटेंसेस 3 तरीके के बेसिकली होते हैं। फर्स्ट इज अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसके अंदर नोट या हिंदी में नहीं मिलेगा आपको। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं, और आपने देखा होगा कि क्वेश्चन के लास्ट में हमेशा हमें क्वेश्चन मार्क मिलता है। 2 तरीके के क्वेश्चन हम पूछते हैं जनरली, एक हाँ या ना वाले, जैसे आर यू एंजॉइंग दिस वीडियो और नॉट। सो इन दैट केस आपका आंसर यस या नो में होगा, तो वो टाइप 1 बन गया हमारा, यानी ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। दूसरी टाइप होती है एक ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो WH फैमिली से शुरू होता है, और जब हम इन दोनों टाइप के सेंटेंसेस में नोट का यूज कर लेते हैं तो हमें ये फर्दर टाइप्स मिल जाती है। तो चलिए अब मेन काम करते हैं और हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखते हैं। हम शुरुआत करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए हमें रूल का यूज करना है, और रूल में प्रोमिनेंटली 3 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप फर्स्ट वीडियो को भी चेक कर सकते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। तो आइए अब जल्दी से शुरू करते हैं कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। वे पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं। हमें सबसे पहले देखना है काम क्या हो रहा है। क्या काम हो रहा है इसके अंदर, खेलने का। ठीक है, तो ये हो गया वर्ब। कौन खेल रहा है, दे, तो ये हो गया सब्जेक्ट। क्या खेला जा रहा है, फुटबॉल, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम हेल्प लेंगे इस रूल की, और इसके अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट हमें दी गई है उसी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे। वे को इंग्लिश में बोलते हैं हम दे। अब इज, एम, आर में से हमें सिलेक्ट करना है कि क्या आएगा। हेल्पिंग वर्ब के सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है सब्जेक्ट का। हमें सब्जेक्ट को देखना है दे, फिर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं दे कहाँ पे है, आर के साथ। वेरी गुड, तो दे आर, इसके बाद V1 प्लस ING। अब बारी है V1 प्लस ING यानी वर्ब की बारी। काम क्या हो रहा है, खेलने का। खेलने को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्ले, लेकिन हमें क्या ऐड करना है, ING, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में हमेशा V1 प्लस ING का यूज किया जाता है। दे आर प्लेइंग, क्या खेला जा रहा है, फुटबॉल। अब क्या बच गया, पार्क में, राइट। तो सिंपली ऐड कर देंगे हम पीछे इन द पार्क। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। वह पत्र लिख रहा है। काम क्या हो रहा है, लिखने का। ये हो गई वर्ब। कौन लिख रहा है, वह, ये हो गया सब्जेक्ट। क्या लिखा जा रहा है, पत्र, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। हम फिर से रूल की हेल्प लेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह। अब वह ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। वह लिख रहा है, इसका मतलब ये ही है। अगर वह लिख रही होता तो वो शी हो जाता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, आप यहाँ से चेक करके देखिए, इज आएगा। शाबाश, ही इज। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING चाहिए, तो वो हो गया ही इज राइटिंग। क्या लिखा जा रहा है, लेटर लिखा जा रहा है, तो अ लेटर। ये हमारे सेंटेंस बनके तैयार है।
अब आइए दूसरे तरीके के सेंटेंसेस देखते हैं। ये है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, नोट देखने को मिलेगा, यानी हिंदी में नहीं देखने को मिलेगा। क्या है यहाँ पे, नहीं है, यहाँ पे है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गए हमारे। चलिए रूल को देखते हैं। तो आइए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं अभी सो नहीं रहा हूं। काम क्या हो रहा है, सोने का। तो वर्ब हो गया, कौन सो रहा है, मैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और सोना जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है। इस कॉन्सेप्ट को और डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझने के लिए आप इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है वो देख सकते हैं। तो अब हम रूल की हेल्प से इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश होती है आई। और आई, मैं वाला आई कभी भी आपको स्मॉल नहीं लिखना है, ध्यान रखना। इसके बाद हमें इज एम आर को चूज करना है। फिर से हम यहाँ पे चलेंगे, हेल्पिंग वर्ब में देखेंगे कि आई के साथ क्या आता है। तो आई के साथ एम आता है। वेरी गुड, आई एम। तीसरे नंबर पे है नॉट, आई एम नॉट। अब V1 प्लस ING। सोने की इंग्लिश क्या होती है, स्लीप। ये हो गया V1 और ING ऐड कर दीजिए, इसमें बन जाएगा स्लीपिंग। आई एम नॉट स्लीपिंग। क्या बच गया इसके अंदर, अभी। तो अभी को क्या बोलते हैं, नाउ। फुल स्टॉप। आई एम नॉट स्लीपिंग नाउ। और हमारी इंग्लिश बन के तैयार हो गई। देखा कितनी आसान है। तो बिल्कुल नहीं घबराना है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं। काम क्या हो रहा है, बात करने का। वर्ब हो गई, कौन नहीं बात कर रहा, हम। तो ये सब्जेक्ट हो गया। किसी से बात नहीं कर रहे, तो ये किसी से हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम रूल की हेल्प लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, हम की इंग्लिश होती है वी। अब इज एम आर में से हमें सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वी के लिए आर का यूज किया गया है। तो वी आर। थर्ड नंबर पे है नॉट। तो यहाँ पे हमने लिखा नॉट। अब काम क्या हो रहा है, बात करने का। बात करने की इंग्लिश क्या होती है, टॉक। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, V1 के साथ ING। तो क्या हो जाएगा, टॉकिंग। वी आर नॉट टॉकिंग। अब हमारा क्या बच गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या है ऑब्जेक्ट हमारा, किसी से। तो वी आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन। वी आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन। अब आपके मन में डाउट आ सकता है, सर यहाँ पे एनीवन क्यों आया, यहाँ पे समवन क्यों नहीं आया। समवन जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज किया जाता है और एनीवन जो है वो नेगेटिव सेंटेंस यानी नोट वाले सेंटेंस में यूज किया जाएगा और क्वेश्चन वाले सेंटेंस के अंदर यूज किया जाएगा। अब ये क्या था, नेगेटिव सेंटेंस था, इसलिए हमने यहाँ पे एनीवन का यूज किया। अगर आपको इसको पॉजिटिवली बोलना है, मैं किसी से बात कर रहा हूं, तो आप इसको बनाएंगे आई एम टॉकिंग टू समवन। एनीवन नहीं लगाना है, एनीवन केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में लगाना है। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का सीधा मतलब है क्वेश्चंस, और क्वेश्चन के लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। अब आपके सामने ये 4 तरीके के सेंटेंसेस है। हालांकि हमने पिछली वीडियो में इसको ग्रेट डिटेल में डिस्कस किया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्विकली मैं फिर से बता देता हूं। हम 2 तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें से एक टाइप होती है जिसका आंसर हमें हाँ या ना में देना होता है। जैसे क्या वह टेलीविजन देख रहा है, तो आप इसका आंसर हाँ या ना में देंगे। ऐसे क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इज एम आर को स्टार्टिंग में लिख दिया गया है। दूसरी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर हमें स्टेटमेंट में देना होता है। अगर मैं आपसे पूछता हूं आप क्या कर रहे हैं, तो आप इसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते। आप इसका आंसर पूरे सेंटेंस में बोलेंगे। इफ आई से व्हाट आर यू डूइंग, देन यू विल से समथिंग दैट आई एम वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम सिटिंग ऑन द बेड। तो इसीलिए इसमें स्टार्टिंग में क्या आता है, WH वर्ड आता है। WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चंस में अगर हम नोट ऐड कर देते हैं तो वो ये टाइप बन जाती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए WH वर्ड स्टार्टिंग में है और सेंटेंस में नोट भी आ गया, तो ये टाइप बन गई। ठीक है, चलिए अब सेंटेंसेस के हेल्प से इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास है, क्या वह टेलीविजन देख रहा है। काम क्या है, देखने का। वर्ब कौन, वह सब्जेक्ट हो गया। क्या देखा जा रहा है, टेलीविजन, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब चलिए रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को सिलेक्ट करना है। हेल्पिंग वर्ब के सिलेक्शन में सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह देख रहा है, तो ही हो गया। अब ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो
ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा, तो इज, देन ही, अब क्या है V1 प्लस ING। तो काम क्या हो रहा था, देखने का, देखने की इंग्लिश क्या होती है, वॉच, वॉच के साथ हम क्या लगा देंगे, ING, वॉचिंग बन गया। इज ही वॉचिंग क्या, टेलीविजन, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस बन के रेडी हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या वह टेलीविजन नहीं देख रहा है। अब चलिए इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को लेना है, तो हमें पता है ही के साथ क्या आएगी, इज, ही। अब थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, नॉट, इज ही नॉट, V1 प्लस ING, क्या काम हो रहा है, वॉचिंग। सो इज ही नॉट वॉचिंग, क्या देखने का काम चल रहा है, टेलीविजन। सो इज ही नॉट वॉचिंग टेलीविजन। ये हमारा सेंटेंस बनके रेडी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब बेसिकली ये दूसरे टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया है जो WH वर्ड से शुरू होता है। WH फैमिली वर्ड्स आप ये देख सकते हैं, हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। इनके अलावा भी कुछ होते हैं, ये ज्यादातर यूज होते हैं, तो मैंने इनको यहाँ पे लिख दिया है आपकी सहूलियत के लिए। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। वह क्या कर रहा है, तो काम क्या हो रहा है, करने का, वर्ब हो गई, वह सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं है, तो हम रूल की हेल्प से इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें WH वर्ड को ढूंढना है। क्या है इसमें WH वर्ड, क्या। अब आपने देखा इससे पहले वाले वाक्यों में भी क्या का प्रयोग हमने किया, लेकिन वहां पे हमने WH वर्ड का यूज नहीं किया क्योंकि वहां पे आंसर यस और नो में था। इस सेंटेंस का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते, इसलिए आपको यहाँ पे WH वर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो WH वर्ड क्या है इसमें, क्या। क्या की इंग्लिश क्या होती है, देखिए वॉट, शाबाश। तो हम लिखेंगे वॉट, फिर इसके बाद इज MR। इज MR किसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या आता है, इज आता है, तो वॉट इज ही। अब V1 प्लस ING, V1 क्या है, करना, करना की इंग्लिश क्या होती है, डू, उसके साथ हमें ING लगाना है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, और सेंटेंस बन जाएगा व्हाट इज ही डूइंग। दैट्स इट, इतना सिंपल है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। वह क्या नहीं कर रहा है, काम क्या हो रहा है, करने का, कौन, वह सब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन वर्ड हमारे पास क्या है, क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट। बस ये रूल हमारे पास है, जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले WH वर्ड, कौन सा WH वर्ड है, क्या। क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, तो व्हाट। अब हमें चूज करना है इज MR में से क्या आएगा, और ये हम सिलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही के साथ हमेशा क्या आता है, इज आता है, जो आप यहां से चेक कर सकते हैं। व्हाट इज ही। अब हमें क्या लगाना है सब्जेक्ट के बाद, नॉट। व्हाट इज ही नॉट। अब हमें क्या चाहिए, वर्ब। करने की इंग्लिश क्या होती है, डू, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है इसलिए हमने ING ऐड किया। व्हाट इज ही नॉट डूइंग, क्वेश्चन मार्क। दैट्स इट। ये और इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस बनके तैयार हो गए। आप इन सभी सेंटेंसेस को एक साथ यहाँ पे देख सकते हैं। क्या वह टेलीविजन देख रहा है, इज ही वॉचिंग टेलीविजन। क्या वह टेलीविजन नहीं देख रहा है, इज ही नॉट वॉचिंग टेलीविजन। वह क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग। वह क्या नहीं कर रहा है, व्हाट इज ही नॉट डूइंग। तो इस तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आपने एक सेंटेंस लिया, अफर्मेटिव का सेंटेंस ले लिया, शी इज रीडिंग अ बुक, और उसी को आपने नेगेटिव में भी बनाया, फिर उसी को आपने इंटेरोगेटिव में बनाया जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब वाले ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाया, फिर WH वाले सेंटेंस में बनाया, एंड देन इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाया WH वर्ड वाले में। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। कोई भी सेंटेंस जिसकी आप इंग्लिश बनाए उसको इन 6 तरीके के सेंटेंसेस में बनाने की कोशिश करें। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज योर रिटन इंग्लिश। अब बारी है कॉमन एरर्स की। ये वो गलतियां हैं जो हम अक्सर कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली गलती है मिसिंग हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब लगाना ही हम भूल जाते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, दे प्लेइंग फुटबॉल। अब हमने दे के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज यहाँ पर नहीं किया, जो गलत है। सही क्या होगा, दे के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब को लगाना होगा। यहां से आप देख सकते हैं दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अगली एरर देखते हैं।
यूजिंग V1 इंस्टेड ऑफ V1 प्लस ing। यानी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में V1 को यूज कर देते हैं और उसके साथ ing नहीं लगाते। जैसे दे आर प्ले फुटबॉल। अब ये क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि इसमें V1 के साथ ing को ऐड यहाँ पे नहीं किया। तो हमने सिंपली क्या करना है, हर एक कॉन्टिन्यूअस टेंस में V1 के साथ ing को ऐड करना है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तीसरी एरर है रॉन्ग हेल्पिंग वर्ब, यानी गलत हेल्पिंग वर्ब का हम यूज कर लें। हमने बार बार डिस्कस किया है कि हेल्पिंग वर्ब के सिलेक्शन का काम किस पे डिपेंड करता है? बताइए। सब्जेक्ट पे। शाबाश। अब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसके लिए आप ये वाला पोर्शन अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? आर। लेकिन यहाँ पे लगाई क्या हुई है? इज, जो क्या है? रॉन्ग है। सही सेंटेंस क्या होना चाहिए? दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अगली एरर देखते हैं, इनकरेक्ट यूज ऑफ नॉट, यानी नॉट को हमने गलत जगह पे लगाया है। दे नॉट आर प्लेइंग फुटबॉल। नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इज एम आर के यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे लगाया गया है, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट, यूजिंग डू डज इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब थी, और हम क्या कर देते हैं, हम दे के साथ डू डज का यूज कर देते हैं। दे डू प्लेइंग फुटबॉल। लेकिन डू क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, राइट? तो हमें इस हेल्पिंग वर्ब को फिक्स करना है। दे के साथ आर आता है, और इस तरीके से हम इस सेंटेंस को सही कर सकते हैं। एंड द करेक्ट सेंटेंस विल बी दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो ये थी कुछ कॉमन एरर्स। हमने कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, अब उनको और मजबूत करने के लिए हमें जरूरत है प्रैक्टिस की। तो चलिए जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास 7 इंटरेस्टिंग वर्कशीट्स हैं, जो सीखे गए कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग एंगल से मजबूत करने में हमारी हेल्प करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये है वर्कशीट 1। कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। अब आपको करना है वीडियो को पॉज, लेना है पेन और पेपर, और अपने रिस्पॉन्सेस को उस पेपर पे नोट कर लेना है, और थोड़ी देर बाद हम इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप आपने इनके आंसर्स लिख लिए होंगे। आइए अब इन पे डिस्कशन करते हैं। वह अभी स्कूल जा रहा है। काम क्या हो रहा है? जाने का। वर्ब के साथ रहा है, रहे हैं लगा हुआ है, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। वह हर रविवार बाजार को जाता है। काम क्या हो रहा है? जाने का। क्या लगा हुआ है? ताते ती, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। काम क्या है? पढ़ने का। उसके साथ रहा हूँ लगा हुआ है, देन डेफिनेटली ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। वह रोज सुबह दौड़ता है। काम क्या है? दौड़ने का। उसके पीछे क्या लगा हुआ है? ता है। वर्ब के साथ ताते ती हम कहाँ पे लगाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। अगला सेंटेंस देखते हैं। हम इस समय क्रिकेट खेल रहे हैं। काम क्या हो रहा है? खेलने का। इसके साथ रहे हैं लगा हुआ है, देन डेफिनेटली ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वर्कशीट नंबर 2, इसके अंदर कुछ इंग्लिश में सेंटेंसेस दिए हुए हैं, और ये हमारे सिग्नल वर्ड्स हैं। इन सिग्नल वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए इन सेंटेंसेस में से आपको पहचानना है कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपने आंसर्स नोट कीजिए, थोड़ी देर बाद हम इस पे डिस्कशन करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप आपने इनको अटेम्प्ट कर लिया होगा। आइए अब जल्दी से इनको डिस्कस करते हैं। पहला सेंटेंस है, शी इज ईटिंग हर लंच नाउ। 2 तरीके से आप पहचान सकते हैं। अब नाउ से हमें पता चल रहा है कि एक सिग्नल वर्ड है। दूसरा, इज एम आर का यूज किया गया है और V1 के साथ ing का यूज किया गया है, तो हमें इनसे पता चल गया कि ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दे गो टू द पार्क एवरी वीकेंड। अब एवरी वीकेंड वो जाते हैं, यानी उनका ये रूटीन वर्क है, रेपिटेटिव टास्क है, बार बार किए जाने वाला काम है। जो बार बार किया जाने वाला काम है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प से दिखाया जाता है, तो ये डेफिनेटली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। He is waiting for the bus at the moment. At the moment हमारा सिग्नल वर्ड हो गया, इससे हमें पता चल गया। डबल कंफर्म करने के लिए हमें पता है कि is MR के साथ V1 प्लस ing होगा, तो हमें सारी चीजें मिल गई हैं। एंड नाउ वी आर श्योर कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। नेक्स्ट, वी वर वॉचिंग अ मूवी yesterday। अब देखें यहाँ पे was were और yesterday, यहाँ पे वर का यूज किया गया, यहाँ पे yesterday का यूज किया गया है। दोनों चीजें हमें बता रही हैं कि ये सेंटेंस पास्ट का है,
और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये सेंटेंस नहीं है। आई एम करंटली रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। करंटली इसके अंदर क्या है, एक सिग्नल वर्ड है। अब हम देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है, ठीक है, V1 के साथ ING लगा हुआ है। तो तीनों एलिमेंट्स हमें बताते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब बारी है वर्कशीट नंबर 3। यहाँ पे आपको 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और ब्रैकेट में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है इसको आपको नेगेटिव में बनाना है, इंटेरोगेटिव में बनाना है, WH फैमिली में बनाना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाना है, अफर्मेटिव में बनाना है। तो इन्हीं सेंटेंस टाइप्स के अकॉर्डिंग आपको जो ब्रैकेट में आंसर्स दिए हुए हैं इनमें से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज कर दीजिए, हम इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप आप सभी ने अपने आंसर्स मार्क कर लिए होंगे और अब आप यहां से इनको मैच कर सकते हैं। अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अब बारी है वर्कशीट नंबर 4 की। यहाँ पे आपको ये कुछ हिंदी में सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको आपको इंग्लिश में बनाना है। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत परेशानी आए, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। वीडियो में जहां पर भी ये कॉन्सेप्ट बताया गया है उस पार्ट को दोबारा से देख लेना है, फिर से अटेम्प्ट करना है। फिर भी अगर आपको परेशानी आ रही है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपकी हेल्प जरूर की जाएगी। तो जल्दी से पेन पेपर उठाइए, पॉज दिस वीडियो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप आपने सेंटेंसेस बना लिए होंगे। अब आप अपने आंसर्स को मैच कीजिए इनसे। अब बारी है वर्कशीट नंबर 5। ये स्पोकन इंग्लिश ओरिएंटेड वर्कशीट है, स्पीकिंग टास्क है। इसके अंदर आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को सिलेक्ट करते हुए जितने भी ब्लैंक्स दिए गए हैं उनके अंदर उसको फिल करना है। और ब्लैंक्स को फिल करने के बाद इस पैराग्राफ को 2 बार आपको अच्छे तरीके से पढ़ना भी है। तो जल्दी से पेन पेपर रेडी कर लीजिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, आई होप यू हैव कंप्लीटेड योर वर्कशीट। अब आप अपने आंसर्स यहाँ से मैच कर सकते हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अब बारी है नेक्स्ट वर्कशीट की, वर्कशीट 6, जो मिक्स्ड टेंस बेस्ड है। देखिए हमने 2 टेंसेस सीख लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उन दोनों को मिलाकर आपके लिए एक वर्कशीट तैयार की गई है ताकि दोनों टेंसेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपके मजबूत हो सके। घबराना बिल्कुल नहीं है, जहां पे भी आप अटके उस पार्ट को दोबारा देखिए और फिर से इस वर्कशीट को अटेम्प्ट कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है, अपनी परेशानी कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आपकी हेल्प जरूर की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तो जल्दी से पेन पेपर रेडी कर लीजिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप आपने अपने आंसर्स मार्क कर लिए हैं। अब अपने आंसर्स को इन आंसर्स की हेल्प से मैच कीजिए और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अब है हमारी लास्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 7। ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड वर्कशीट है, जिसके अंदर आपको एक सेंटेंस दिया है और आपको इस सेंटेंस को अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, बोल बोल के आप ये काम कीजिएगा। जो भी परेशानी आए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपकी हेल्प डेफिनेटली की जाएगी। पेन पेपर रेडी कर लीजिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप आपने अपने आंसर्स मार्क कर लिए हैं। अपने आंसर्स को अब आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। आई होप आपको ये 7 वर्कशीट करने में मजा आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे आपको डाउट है, कोई चीज समझने में परेशानी आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, आपकी डेफिनेटली हेल्प की जाएगी। Well, in this video, I would like to conclude that's all from my side. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 4, जिसके अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे, खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरीके से टेंसेस को मस्ती मस्ती में सीखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए और बताते रहिए खुद को, Fear of English not anymore. I hope you must have enjoyed this video. आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या कह रहे हो, कर दिया सब्सक्राइब? वेल, इन दैट केस, थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, बता दो खुद को, फियर ऑफ इंग्लिश नॉट एनीमोर।